एक पक्ष जो और भी ज़्यादा बढ़िया मिल सकता है वो है कि जन्म कुंडली में अगर इनका किसी भाव से संबंध बन जाए, जैसे लाभेश के साथ गुरु बैठ जाएं, मतलब लाभ भाव में जो राशि बनी हो 1 से लेकर के 12 तक, और यही गुरु बैठ जाएं, तो ये जीवन का संपूर्ण सुख दे देते हैं। उसके बाद अगर गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ किसी भी भाव में बैठे हों, मान लीजिए 1 से लेकर के 12 तक में कोई राशि यहां बनी और इसके स्वामी के साथ देवगुरु बृहस्पति कहीं बैठ गए, तो ये धन, पैतृक संपत्ति और बहुत अच्छी नौकरी दे देते हैं। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति कहीं बैठ जाते हों, तो ये भी व्यक्ति को सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा समाज में बड़ा अच्छा दे देते हैं। उसके बाद अगर नवम भाव के अधिपति के साथ गुरु बैठे हों या नवमेश गुरु के द्वारा देखे जाते हों, तो व्यक्ति की उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और बहुत सारी चीज़ें, पति पत्नी का कम्युनिकेशन ये अच्छा हो जाता है, मतलब ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर अष्टम भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति की मृत्यु अच्छी होती है, मृत्यु अच्छी होगी। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति का व्यय अच्छा होगा, उसका व्यय वेश्यागामी, नशे वगैरह में नहीं जाता, वो ऋण में नहीं मरता है और बहुत व्यवस्थित जीवन जीता है। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति की संतति भाग्यशाली होती है। संतति जैसे ही उसके जीवन में आएगी उसका भाग्य बढ़ जाएगा, भाग्य को बूस्टअप मिल जाता है। दूसरा, जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीति, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, क्योंकि ये सुख का पूरक भी तो होता है ना, सुख भाव का सामने वाला, तो यहाँ पे सामाजिकता बड़ी अच्छी हो जाती है। और लग्नेश के साथ अगर बैठे तब तो कहना ही नहीं है, तब इसे सारे सुख ही मिल जाते हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरु लग्न में गुरु बैठ जाए तो 1 लाख दोषों का शमन स्वतः कर देते। इतना सारा किसी भी भाव के अधिपति के साथ बैठे, अगर मैं तीसरे भाव को पकड़ लेता हूं तो 1 से लेकर के 12 तक में कोई राशि बनी, गुरु यहीं बैठ गए या उनके साथ बैठ गए, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा, सकारात्मक बिहेवियर वाला होगा और किसी के बारे में बुरा सोचने वाला नहीं होता है। अष्टम भाव से विचार हो गया। अगर सप्तम भाव के अधिपति के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति पत्नी का धन खाने वाला होता है। या दूसरा, उसके जीवन में जैसे ही वो किशोरावस्था के बाद बढ़ता है तो उसके जीवन में भाग्योदय हो जाता है। देवगुरु